Good morning, students. Today we will discuss about heating effect of electric current. So, student, बहुत theoretical concept है. Okay, when we switch on the light, okay, जब हम किसी भी लाइट को या इलेक्ट्रिक हीटर को, लाइट बल्ब भी हम ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, आयन, इनको हम स्विच ऑन करते हैं तो व्हाट वी सी, वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद गर्म हो जाते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं. ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट. ओके, कि क्या हो रहा है कि जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, सपोज हीटर है, ओके, तो कुछ टाइम जलने के बाद क्या होता है, वो गर्म हो जाता है. तो इसको हम क्या कहते हैं कि करंट. अभी तक हम क्या देख रहे थे, नॉर्मल जो सिंपल सर्किट्स होते हैं उनमें लाइट एनर्जी ही प्रोवाइड करती है, लेकिन करंट क्या करती है, हीट भी प्रोड्यूस करती है, वो उस अपरेटस को भी गर्म कर देती है. तो इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जब ऐसे हम बहुत सारे जो भी हम अप्लायंसेस यूज करते हैं, जब हम उन्हें कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं, जैसे मोबाइल फोन का चार्जर हो गया, ओके, मोबाइल फोन्स हो गए, बहुत एक टाइम यूज करने के बाद वो क्या होने करने लगते हैं, हीट होने लगते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, वी से दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कॉज क्या होता है. तो स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कंडक्ट करेंगे, सपोज यहाँ पे ये कोई कंडक्टर है, ओके, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करने से क्या होता है, ये मूवमेंट इनका बहुत फास्ट हो जाता है. अगर अभी ये बहुत धीरे मूव कर रहे थे, तो अचानक जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं, इनका मोशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, और ये क्या करते हैं, बहुत ही स्पीड से मूव करते हैं. तो जब ये स्पीडली मूव करेंगे, तो अंदर जो एटम्स हैं, अदर आयंस हैं, ये क्या करेंगे, उनसे हिट करते हैं, कोलिजन होता है इनके बीच, ओके, इन बिटवीन देम. और जब ये कोलिजन होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी एनर्जी लूज करेगा, और जो दूसरा एटम और आयन है वो उस एनर्जी को गेन करके वाइब्रेट करता है. ओके, और जब वो वाइब्रेशन करेगा, तो वो क्या करेगा, वाइब्रेशन से उस टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, और वो टेम्परेचर हमारे पास हीट की फॉर्म में आता है. सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, एंड द मेन थिंग इज फॉर्मूलाज. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि हीट जब प्रोड्यूस होगी उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, वी कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ जूल्स लॉ. Joule's law. Now student, Joule's law said that this heat produced is directly proportional to I square and directly proportional to R, and H is directly proportional to T. When we combine all these three quantities, we get H is directly proportional to I square RT. And when we remove this constant sign, so we add a constant, but the value of the constant is very small, तो उस constant को हम remove ही कर देते हैं, और we just write I square RT. Now this is the value of heat produced. Okay, now what is the practical applications, हम अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं इस हीटिंग इफेक्ट को. स्टूडेंट, वी यूज इलेक्ट्रिकल गीजर, इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिक आयन. तो हम इन सब में क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट को क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट को अप्लाई करते हैं. ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गए, तो ये सब क्या है, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करिए, हीटिंग इफेक्ट भी शो करिए, तो उस हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन हैं पर सेकेंड. और स्टूडेंट